औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम एम एस एक्सेल का लेसन शुरू कर रहे हैं। एम एस एक्सेल के पीछे जो हमारे लेसन हो चुके हैं उसमें पिछले लेसन में हमने काउंट, इफ़ और कुछ मैच के फार्मूले, इंडेक्स और मैच, इंडेक्स मिनिमम, मैक्सिमम और लेफ़्ट, लुकअप लेफ़्ट, इस तरह के फार्मूले पढ़े थे। तो आज जो है वो हम एक्सेल की रिज़ल्ट शीट पढ़ेंगे, जो मेन लेसन होगा हमारा एक्सेल की रिज़ल्ट शीट। तो रिज़ल्ट शीट में क्या होता है, ये रिज़ल्ट शीट देख लें आप। अब इसको मैं ना आपको पहले भी बताया है कि इसके जो टैब है मैं उसको हाइड कर रहा हूँ। ये एक दफ़ा इसको देख लें, इसका फ़ोटो ले लें और इसको आपने बनाना है। इसको मैं फुल स्क्रीन मोड में कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र सही तरीके से आए। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, ये सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, उर्दू, कंप्यूटर, इंग्लिश, स्पार्क स्टडी, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, एवरेज। ये तीनों तकरीबन परसेंटेज एवरेज एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन लिखने का फ़र्क है और निकालने का थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। पास फेल ग्रेड और मार्क्स। अरे ये एक सिंपल सी शीट है, नीचे ही फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं। इसको हम बनाएंगे और फिर आगे चल के ना 3-4 रिज़ल्ट शीटें हमने बनानी है। तो हर एक के अंदर एक डिफरेंट एंगल के फार्मूले लगाएंगे हम। अब सबसे पहले यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला हमने लगाना है। तो इसके लिए हम इक्वल सम का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमने मार्क्स ऑब्टेन जो हैं वो सम करने हैं। सम का फार्मूला लगाएंगे। अब देख लें, सम का फार्मूला लगाया मैंने यहाँ पर। तो सम का फार्मूला लगाने के बाद मैं इसकी रेंज दूंगा। यहाँ से मैथ के जो दाऊद के 95 नंबर हैं, यहाँ से मैथ शुरू करेंगे रेंज देना हम। देख लें आप, ये रेंज देंगे हम यहाँ तक, पाक स्टडी तक रेंज देंगे और फार्मूले के अंदर वो रेंज आ जाएगी। तो अब ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इसको एंटर करेंगे तो ये फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। और अब ये जो 10 मार्क्स के हैं इनको हम कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि ये प्लस पे क्लिक करें और इसको ड्रैग करें, यहाँ तक हमने कॉपी करना है, तो तमाम नंबर्स कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद आगे हमने परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल और ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करेंगे और डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स पे क्लिक करेंगे। डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स पे क्लिक करेंगे, देख लें आप, और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 100, इस परसेंटेज में हम ये परसेंटेज लगाएंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 96.00 आ गया। तो ये हमारी परसेंटेज आ गई। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे नीचे, यहाँ पे जाके ऐसे यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। ये परसेंटेज निकालने का एक तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि 0.007 ना आए और सिर्फ परसेंटेज लिखा हुआ आए साथ, तो उसके लिए इक्वल ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करें और डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स पे क्लिक करें। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स और सिंपली इंटर कर दें। तो ये 96%, 7.00 नहीं आ रहा बल्कि परसेंटेज लिखा हुआ आ रहा है। इसको आप कॉपी कर लें यहाँ पर ऐसे कॉपी कर लें। तो ये एक परसेंटेज निकालने का दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो है ये होता है कि आप यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगाएं। एवरेज
एवरेज का फार्मूला लगाने के बाद आप यहाँ से जो टोटल की हमने सम ऑब्टेन मार्क्स की रेंज दी थी वही रेंज अब दे देंगे यहाँ तक, और रेंज देने के बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे तो 1% निकालने का ये भी तरीका है। तो ये 3 तरह की परसेंटेज हमने निकाली हैं, तो वैल्यू सेम ही आ रही है और वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लें, ये कॉपी हो गया जी। अब पास फेल का फार्मूला हम लगाएंगे, तो उसके लिए कि ये सिंपल सा फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, आगे पास फेल का फार्मूला हमने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लगाना है। तो इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, इफ़ के बाद हम कहेंगे कि ये जो परसेंटेज है ये 96.00 वाली, इस परसेंटेज पे क्लिक नहीं करना क्योंकि इसके साथ परसेंटेज लिखी हुई है तो ये मसला करेगा। तो आप 96.00 पे क्लिक करें। अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए 33 के कॉमा, तो स्टूडेंट होगा पास, अदरवाइज स्टूडेंट होगा फेल, डबल कोटेशन बंद, ब्रैकेट बंद। ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि अगर कोई ऐसे मार्क्स हैं जिनमें सिर्फ 33 पास मार्क्स हैं तो वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। अगर डिफरेंट मार्क्स हैं जैसे 100 में से 33, 75 में से 25 और 50 में से 17, तो उसके लिए हम फार्मूला एक दूसरी नेक्स्ट शीट में लगाएंगे। तो अभी के लिए ये फार्मूला सिर्फ हम इसमें लगाएंगे कि इसमें 33 वाला पास है सिर्फ। तो इंटर करेंगे आप और फिर इस फार्मूले को कॉपी कर लें, इस तरह कॉपी कर लें। तो ये जो पास हो रहा है वो पास, जो फेल हो रहा है वो फेल। 33 से कम जितने भी हैं वो फेल हो रहे हैं। अब आगे हम ग्रेड का फार्मूला लगाएंगे। ग्रेड का फार्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद हम ये जो 96 पॉइंट है जिसके ऊपर हमने पास फेल के लिए क्लिक किया था, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम लगाएंगे जी अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो 90 से कॉमा, तो ग्रेडिंग होगी A+। ठीक है जी। फिर हम इसके ऊपर दोबारा इफ़ का फार्मूला लगाएंगे कॉमे के बाद। इफ़ अगर ये वाली वैल्यू K6 वाली ग्रेटर देन इक्वल हो 80 से कॉमा डबल कोटेशन, तो ग्रेडिंग होगी A कॉमा। फिर इफ़ का फार्मूला लगाएंगे हम, ये वाली वैल्यू 96 वाली K6 ग्रेटर देन इक्वल हो 70 से कॉमा डबल कोटेशन, तो डबल कोटेशन में क्या होगा जी A के बाद B ग्रेडिंग आएगी। ठीक है जी। फिर हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो 60 के कॉमा डबल कोटेशन, तो ग्रेड होगा B के बाद C आता है, डबल कोटेशन बंद कॉमा। इफ़ अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो 50 के कॉमा डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन में हमने दे दिया C के बाद D ग्रेडिंग होगी, कोटेशन बंद कॉमा। फिर इफ़ का फार्मूला लगाएंगे।
अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल हो 33 के, कॉमा डबल कोटेशन, तो ग्रेड होगा डी के बाद ई, कोटेशन बंद, कॉमा। अब 33 से जो कम होगा उसका ग्रेड हम दे देंगे एफ़ या फेल भी लिख सकते हैं, एफ़ भी लिख सकते हैं, या उसके रिलेटेड कोई भी लिख सकते हैं। तो हम फेल लिख देते हैं। फेल लिखने के बाद ये हो गया जी हमारे पास फार्मूला कंप्लीट। अब कितनी ब्रैकेटें हमने ओपन किए हैं ये देख लें, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेटें ओपन की हैं, 6 ही क्लोज करनी है, 1 2 3 4 5 6, और फिर आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका ग्रेड का फार्मूला लग गया। ए प्लस ग्रेडिंग आ रही है 96 नंबर वाले की, तो 96 नंबर वाले की ए प्लस ग्रेडिंग आ रही है। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद ये आपका ग्रेड तमाम जिसका जो ग्रेड बनता है वो आ गया। तो ये तो था ग्रेड निकालने का तरीका। अब रिमार्क्स निकालने का तरीका भी तकरीबन ग्रेड के फार्मूले से मिलता जुलता ही है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सा फ़र्क होता है इसमें कि वहाँ पे आप ना एक्सीलेंट लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, फार्मूला इफ़ का ही लगेगा। इफ़ अगर वैल्यू वही 96 पॉइंट पे क्लिक करेंगे, केस 6 ग्रेटर देन इक्वल हो जाए 90 के, कॉमा डबल कोटेशन, तो रिमार्क्स होगा EXCELLENT एक्सीलेंट, कॉमा। अच्छा, ये ग्रेड से रिलेटेड, ग्रेड से मिलता जुलता इसीलिए है कि वहाँ पे हम ए प्लस लगा रहे थे, यहाँ पे एक्सीलेंट लगाएंगे। फिर इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद वही केस 6 पे क्लिक करेंगे। अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो जाए 80 से, कामा डबल कोटेशन, तो इसमें हम कौन सा रखेंगे, गुड बेटर बेस्ट रखते हैं। बेस्ट होगा जी रिमार्क्स इसका, कामा इफ़ अगर ये वाली वैल्यू जो परसेंटेज है 96 वाली, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो 70 के, कामा डबल कोटेशन, तो क्या होगा जी, बेस्ट के बाद बेटर कर देते हैं हम, BE बेटर, डबल कोटेशन बंद, कामा, फिर इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। इफ़ अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल हो जाए 70 के बाद 60 आता है जी, 60 के, कामा डबल कोटेशन में हम गुड बेटर बेस्ट, गुड की जगह वेरी वेरी गुड करेंगे, ठीक है जी, कामा, फिर हम एक फार्मूला लगाएंगे। इफ़ अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो जाए 50 के, कामा डबल कोटेशन, तो वेरी गुड हो जाएगा, कोटेशन बंद, कामा, फिर इफ़ का फार्मूला लगेगा। अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो जाए 33 के, कामा डबल कोटेशन, तो गुड होगा रिमार्क्स, कोटेशन बंद, कामा डबल कोटेशन। अब यहाँ 33 से नीचे जो होगा वो हम फेल लिख देते हैं, FAIL फेल, ये रिमार्क्स होगा। तो इसी तरह मेरे ख्याल में 6 ब्रैकेट्स हैं, 6 ब्रैकेट्स क्लोज करनी है आपने, 1 2 3 4 5 6 इंटर करेंगे तो ये आपका फार्मूला रिमार्क्स का भी लग गया। एक्सीलेंट को कॉपी कर लें, ये मैंने कॉपी कर लिया। तो अब आपकी रिज़ल्ट शीट कंप्लीट हो गई। तो ये एक सिंपल सी रिज़ल्ट शीट हमने बनाई है। इसके अंदर ना सारे फार्मूले हमने लगाए हैं, ठीक है जी। ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज,
एक तरीका परसेंटेज का, दूसरा तरीका परसेंटेज का, तीसरा तरीका एवरेज के ज़रिए, और पास फेल हमने सिंपल सा फार्मूला लगाया, ग्रेड लगाया, रिमार्क्स लगाया। तो नेक्स्ट जो है ना रिज़ल्ट शीट हम बनाएंगे एक, उसके अंदर ना हम सिर्फ पास फेल का फार्मूला लगाएंगे। अगर हमारे नंबर्स सब्जेक्ट्स के नंबर 175 और 50 होंगे तो वो कैसे लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये रिज़ल्ट शीट आपको समझ आई होगी, और बड़ी डिटेल में हमने ये रिज़ल्ट शीट बनाई है। दूसरी रिज़ल्ट शीट में देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या हमने करना है। तो ये एक्सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेल में रिज़ल्ट शीट्स जितनी भी इस दुनिया में बनती हैं वो इसी पे बनती हैं, एक्सेल पे बनती हैं। गज़ट्स वगैरह आप लोगों के एक्सेल पे बनते हैं। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर कोई समझ ना आई हो चीज़ तो आप वीडियो को बार बार देखें और कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।